हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। अभी हम लोग डियर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स की वैल्यू आपको पता है कि ऑप्टिक्स जो है वो बोर्ड के एग्ज़ाम में 14 मार्क्स का पूछा जाता है। जी हाँ, 14 मार्क्स का ऑप्टिक्स पूछा जाता है। और ऑप्टिक्स का अध्याय 2 हमारा चल रहा है, और आज का जो हमारा टॉपिक है लेंस और लेंस मेकर सूत्र, टाइप्स ऑफ लेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लेंस का जो डेफिनेशन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि दो अपवर्तक सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को, ठीक है, घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसमें कम से कम एक सतह जो है वक्रित हो, कर्वेड हो, या इसको हम कह सकते हैं उभरा हुआ हो, लेंस कहलाता है। ठीक है, दो अपवर्तक सतह से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम जिसमें से कम एक सतह वक्रित हो, लेंस कहलाता है। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सभी लेंस के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, कोई उत्तल लेंस है, कोई अवतल लेंस है, कोई बाईफोकल लेंस है। आगे आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ लेंस कितने होते हैं और कौन सा लेंस किस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक शेयर कर दीजिए हमारी इस वीडियो को। और हम लोग लेंस मेकर के सूत्र के फॉर्मूला से, जो लेंस मेकर सूत्र का प्रयोग करके अपवर्तन का सूत्र वगैरह निकालेंगे अभी कुछ ही सेकेंड में। फिलहाल हम लोग लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपने समझ लिया कि दो अपवर्तक सतह से घिरे हुए एक पारदर्शक माध्यम जिसमें से कम एक सतह है जो वक्रित हो, कम से कम एक सतह जो है वक्रित हो, यानी उभरा हुआ हो, निकला हुआ हो या धंसा हुआ हो। ठीक है, लेंस कहलाता है, ये आप याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ लेंस, तो वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के प्रकार, तो हमें पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम हिंदी में कहते हैं उत्तल लेंस। और इसको कहते हैं कॉन्केव लेंस, जिसको कहते हैं अवतल लेंस। अब सवाल है कि सर उत्तल लेंस किसको कहते हैं? तो जिसका बीच वाला सतह जो है, बीच वाला जो भाग है वो निकला हुआ हो, उभरा हुआ हो। ठीक है, और प्रारंभिक सतह अंदर धंसा हुआ हो, झुका हुआ हो, ऐसे कह सकते हैं इसको। कि सीधे सीधे कहिए कि उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका मध्य भाग जो है वो उभरा हुआ रहता है, बाहर निकला हुआ रहता है, या जिसका मध्य भाग मोटा हो, चौड़ा हो, उत्तल लेंस कहलाता है। कॉन्केव लेंस, जिसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, इसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसा लेंस जिसका प्रारंभिक सतह जो है वो उभरा हुआ और बीच वाला भाग जो है वो अंदर धंसा हुआ हो या पतला हो। जिसका बीच वाला सतह पतला हो और जिसका प्रारंभिक दोनों सतह जो है उभरा हुआ हो, उसको हम कहते हैं कॉन्केव लेंस, अवतल लेंस। क्लियर है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अभी हमने पढ़ा कि उत्तल लेंस किसको कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं किसको। देखो, अब देखो ये छोटी सी बात कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग, यानी अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, एक होता है अपसारी लेंस और एक होता है अभिसारी लेंस। ठीक है, तो एक होता है अपसारी लेंस और एक होता है अभिसारी लेंस। समझ रहे हो बात को? यानी उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। ये आपको स्क्रीन पे इतना दिख रहा है ना, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को वीवीआई करके लिखिएगा, मे बी ये आपके ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का पूछ दें कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस यानी अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस। अभिसारी का मतलब है कि बहुत दूर दूर से आकर एक बिंदु पर आकर मिल जाएगा, मतलब अलग अलग दिशाओं से आने के बाद एक बिंदु पर मिल जाएगा, अलग अलग दिशाओं के बाद एक बिंदु पर मिल जाएगा, ये अभिसारी हो गया। और अपसारी जो है वो एक बिंदु से अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा। इसका हम फिगर के साथ आगे आपको देखेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, और कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस कहते हैं। तो याद रखिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। लेंस का फोकस, तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये लेंस का फोकस क्या है और इससे रिलेटेड बातें हम कैसे याद रखेंगे। तो कहा गया लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो लाइन है जो मैंने 2-3 लाइन आपके लिए लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और अच्छे से समझें। हमने कहा है
कि लेंस प्रधान अक्ष, आपने सुना होगा कि ऐसे प्रधान अक्ष ऐसे प्रधान अक्ष जाती, जैसे ये मानकर चलो ये बिंदु है तो यहाँ से प्रधान अक्ष गई, तो कहा गया लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटे, प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस कहा जाता है। जल्दी जल्दी से इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिखिएगा कि लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण, लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर चलने, लाइव चैट में सभी लोग लिखिए इस चीज़ को कि लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस कहा जाता है। याद रखिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में पूछ सकता है जी कि लेंस का फोकस किसको कहते हैं। ये आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन बना सकता है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेंस, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको जो स्क्रीन पे आपको ये PDF फाइल दिख रही है नोट्स के रूप में, आप इसको परचेज़ भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। आप इसको परचेज़ कर सकते हो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सअप करके, ठीक है। 6200733858 6200733858 आप यहाँ पर व्हाट्सअप कॉल करोगे तो आप इस PDF को परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो कहा गया लेंस प्रधान अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है उसे लेंस का फोकस कहा जाता है। और लेंस के प्रकाशित केंद्र से फोकस की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। जी हाँ, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव बना देगा 1 मार्क्स का, ठीक है, कि लेंस के प्रकाशित केंद्र से, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। लेंस के प्रकाशित केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। फोकस दूरी किसको कहेंगे? लेंस का जो प्रकाशित केंद्र होगा, लेंस का प्रकाशित केंद्र होगा और वहाँ से फोकस के बीच की दूरी, जहाँ एफ यानी ओ मानकर चलिए कि ये केंद्र है ओ और ये फोकस दूरी, ये फोकस एफ है, तो यहाँ के से यहाँ तक के बीच की दूरी को ये हमारा फोकस दूरी कहलाएगा जी। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़े। अब देखो उत्तल लेंस, हमने अभी देखो यहाँ पर उत्तल लेंस के बारे में बताया कि उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस मतलब अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिल जाना, ठीक है। हम इसको ऐसे कहते हैं, उत्तल लेंस में आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, सभी दिशाओं से आकर किसी एक बिंदु पर मिल जाती है। और अवतल लेंस से सभी एक बिंदु से प्रकाश की किरण निकलती है और सभी दिशाओं में फैल जाती है। यानी उत्तल लेंस में एक दिशा पर मिलेगा और अवतल लेंस में सभी दिशाओं में फैल जाएगा। ये 10th में भी पढ़ना है हमें जी, देखो, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या हुआ डियर स्टूडेंट कि प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं से आई, आने के बाद अपवर्तन के बाद ये तीनों जो है ये और भी हम ऐसे कर सकते हैं, और भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग जो है ये एक ही बिंदु पर आके मिल जाती है, यानी अपसरित कर लेती है। सॉरी, ये जो आकर मिल गई ये आपको अभिसरित कर लेगी, ठीक है। तो उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती हुई आकर अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर आकर मिल जाती है और ये बिंदु ये हो गया। तो उत्तल लेंस में एफ की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक होती है। एफ की वैल्यू जो है एफ इज इक्वल टू नॉट 0, एफ इज़ ग्रेटर दैन 0। क्लियर है डियर स्टूडेंट? पहले सभी लोग बताएंगे और चैट करके नीचे लाइव चैट में कि क्लियर है, बिल्कुल डाउट्स क्लियर हैं। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम में सर्च करना ड्रीम क्लासेस, हमारा कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन कर लेना खोल के। चलो आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अब हम लोग अवतल लेंस पर देखेंगे। अवतल लेंस में मैंने बोला कि प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु से निकलती है और अपवर्तन के बाद अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है। इसको और भी ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे अलग अलग दिशाओं में अपसरित हो जाती है। इसको हम कह सकते हैं बाबू फैल हो जाती है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। ये प्रधान अक्ष पर P पर ना आकर अलग अलग दिशाओं में, सभी दिशाओं में अलग अलग, और भी यहाँ से बहुत सारा ये आपका है ना जो अलग अलग दिशाओं में ऐसे ऐसे, ये सभी दिशाओं में ऐसे ऐसे फैल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा अवतल लेंस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है, एक अलग अलग दिशाओं से आकर एक दिशा पर एक बिंदु पर मिल जाएगा और ये एक बिंदु से होकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा, यानी प्रकाश की किरण अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। क्लियर है? देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन मैंने आपके लिए लिखा है, ये दोनों बिल्कुल याद रखना कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है जी, सॉरी धनात्मक होती है जी, निगेटिव
ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होगी, पॉजिटिव होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, यानी उत्तल लेंस में यू जो होगा वो माइनस में होगा, प्लस में होगा। माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हो गए। ये प्लस में होगा और ये ऋणात्मक है ना, ये माइनस में होगा, क्योंकि फोकस दूरी को जो है यू से डिनोट करते हैं हम लोग, नहीं। वस्तु की दूरी यू हो गया ना, फोकस दूरी को तो एफ करेंगे हम, प्लस एफ माइनस एफ। छोटा सा मिस्टेक, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, चलो छोटा सा माइनर मिस्टेक था। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक पॉजिटिव और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी नेगेटिव होती है। अब देखो ये जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंस मेकर सूत्र का प्रयोग करके पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र ज्ञात करें। तो देखिए ये आपको दिख रहा है, ये लेंस मेकर सूत्र का हमने फॉर्मूला फिगर बनाया है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से या अपनी कॉपी में बना लो, ताकि हम आगे इस चीज़ को अच्छे से कर सके और समझ भी सके। ऐसा नहीं कि कर दिया फिर आगे कुछ समझ में नहीं आया। लेंस मेकर सूत्र यानी पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र निकालने का ये फॉर्मूला हम आज ज्ञात करेंगे। ये अभी से लेकर 10 से 15 मिनट की क्लास होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के थ्रू। चलिए जल्दी करिएगा। फिगर बना लिया आपने, अब हम नीचे पढ़ते चलेंगे, फिगर अपने आप समझ में आ जाएगा। हेडिंग हमारा देख लो जी क्या है, लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन का सूत्र। तो ये हमारा फिगर है, हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आपको अच्छे से आ सके। मैंने लिखा है कि माना कि μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस है। यहाँ देखो ये μ2 हमने बीच में रखा है, μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस, μ1 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस μ1 अपवर्तनांक के मध्य में रखा गया है, ठीक है। μ1 अपवर्तनांक के मध्य में, इधर भी μ1 अपवर्तनांक है और इधर भी μ1 अपवर्तनांक है। इन दोनों के बीच में कौन सा रखा गया, μ2 रखा गया। माना कि μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस μ1 अपवर्तनांक के मध्य में रखा गया है। एक सेकंड, चलो क्लियर है। μ2 अपवर्तनांक का एक पतला लेंस μ1 अपवर्तनांक के मध्य रखा गया है। लेंस का प्रकाशित केंद्र P है, देखो यहाँ पे प्रकाशित केंद्र P है। वक्रता त्रिज्या R है, वक्रता त्रिज्या इसको हालांकि ऐसे कर देंगे ना, वक्रता त्रिज्या, ये इसको R यहाँ मान लेंगे, एक R है एक R1 मार लेंगे इधर, ठीक है। लेंस के प्रधान अक्ष पर, एक्चुअली फिगर मैंने दोबारा बनाया, लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाशित केंद्र P से लेंस के प्रधान अक्ष पर प्रकाशित केंद्र P से म्यू दूरी पर O एक बिंदु है, म्यू दूरी पर O एक बिंदु है, म्यू दूरी पर O एक वस्तु है, म्यू दूरी पर O एक वस्तु है और O से चलने वाली एक किरण जो प्रधान अक्ष के अनुदिश जाती है, एक किरण प्रधान अक्ष एक किरण जो है O से चलने वाली एक किरण प्रधान अक्ष के अनुदिश जाती है और लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी चली जाती है, ठीक है। और O से चलने वाली दूसरी किरण जो लेंस के, यहाँ देखो दूसरा किरण ये हो गया, पहला ये सीधा चला गया, दूसरा आपका ये जो लेंस के पहले सतह पर आपतित होती है। देखो ये लेंस के, ये जो दूसरी किरण है, पहला किरण ऐसे चला गया O से, दूसरा ऐसे जाएगा, ठीक है। जो लेंस के सतह से वो आपतित होगा, ठीक है। पहले लिखा, दूसरी किरण जो लेंस के पहले सतह पर आपतित होती है वह अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को I1 पर काटती है। जो अपवर्तन के बाद प्रधान, देखो ऐसे गई, एक ऐसे गया एक ऐसे गया, अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को I पर काटा, देखो यहाँ पर काट रहा है I1 पर, देखो ऐसे, एक यहाँ से ऐसे चला गया, एक ऐसे चला गया और इसको ऐसे काट दिया, ठीक है। चलो ये लाइन तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन लेंस के दूसरे सतह से पुनः अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष को I पर काटती है। लेकिन दूसरे सतह से जब अपवर्तित होगा तो इसको काटना चाहिए था I1 पर, लेकिन देखो ये काट दिया I पर, यानी यहीं से गुजर गया वो, ठीक है। दूसरे सतह से पुनः अपवर्तित होकर प्रधान अक्ष को I पर काटती है और इस प्रकार वस्तु O का I पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी वस्तु O का इस तरह से यहाँ पर आने के बाद I1 पे ना बनकर
हमारा जो है वो वस्तु O का यहाँ से आने के बाद I पर ही एक वास्तविक प्रतिबिंब बन जाता है। क्लियर है। फिर कहा गया कि लेंस के पहले सतह के कारण वस्तु O का I1 पर बना आभासी प्रतिबिंब, ये देखो वास्तविक है, ये देखो I पर जो बना वो वास्तविक है, और ये डॉट डॉट करके लाइन आया हुआ है, यानी ये क्या है, आभासी है। तो कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब लेंस के दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करता है। ठीक है। अब देखो लेंस के पहले सतह के लिए अपवर्तन के लिए क्या फॉर्मूला है वो कहा गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया डेफिनेशन। फिर कहा गया है कि ये देखो लेंस के पहले सतह से अपवर्तन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा μ2/v1 माइनस μ1 बटे म्यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। देखो ये पहला फॉर्मूला है जी, ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे सतह के लिए निकालेंगे, फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है। तब आपको, क्योंकि μ1 पहला सतह प्लस दूसरा सतह करेंगे तो आप अपने आप वो फॉर्मूला निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये आपको पूछेगा कि लेंस के पहले सतह से अपवर्तन के लिए जो सूत्र होता है वो ये सूत्र होता है μ2/v1 माइनस μ1/μ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, पहला समीकरण 1। लेंस के दूसरे सतह से अपवर्तन के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा μ1/v माइनस v2/v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। ठीक है। तो अब जो है, अब यहाँ पर क्या कर दिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। हम कुछ नहीं करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, एक तरफ जोड़ेंगे, ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, इसको एक तरफ जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर जोड़ा गया है कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा गया होगा, यानी इतना लिया होगा, देखो है लिया हुआ μ2/v1 माइनस v1/u। फिर जो है वो आपका ये लिया होगा, देखो पहला μ1/v माइनस v2 माइनस v1, μ2 माइनस v1 होना चाहिए था ना, मिस्टेक हो गया नहीं, हाँ ये μ2 होना चाहिए था जी, हाँ यहाँ μ2 होना चाहिए था। देखो ये जो है ना एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, दूसरा जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे μ2 होना चाहिए था, μ2/v1। तो जब μ2/v1 करेंगे तो ये μ2/v1 और ये माइनस में μ2/v1 आपस में क्या हो गया, कट गया। और अब जो है राइट साइड जोड़ेंगे, यानी इसको उठाएंगे और इसको उठाएंगे, तो μ2 माइनस μ1/r प्लस μ1 माइनस μ2/r2, ये दोनों हमने उठाया देखो। ठीक है। अब इसको जोड़ने के बाद ये तो आपका कट गया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इधर क्या बचेगा, इधर ये बचेगा और ये बचेगा, तो इसको आगे कर देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो μ1/v इसको आगे करेंगे तो μ1/v, और ये माइनस में तो इसको हमने पीछे कर दिया, μ1/μ इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1, सॉरी μ2 माइनस μ1/r1, और ये प्लस का साइन होना चाहिए था, μ2 माइनस μ1, सही है ना सब, हाँ जी बिल्कुल सब तो सही है। μ2 माइनस μ1/r1 बराबर μ2 माइनस μ1/r2। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको कॉमन दिख रहा है μ1, इसमें आपको कॉमन μ1 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि μ1 को हम कॉमन निकाल लेंगे। तो μ1 हमने कॉमन निकाला तो यहाँ 1/v बचेगा और यहाँ 1/u बचेगा। ये म्यू गलत हो रहा है ना, यू होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, आप मैनेज कर लेना क्योंकि सही से लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे म्यू लिखा हुआ है, कहीं यू लिखा हुआ है, लेकिन रियल में यू होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हमने इसको किया, ठीक है, तो जब μ1 हमने जब कॉमन लिया तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ पर μ2 माइनस μ1 ये कॉमन है, तो हमने μ2 माइनस μ1 कॉमन कर दिया, तो यहाँ 1/r1 माइनस 1/r2 बच गया। ठीक है। तो ये जो है कॉमन हो गया। अब 1/v, अब इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1 बटे, अब ये μ1 गुना में था, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके भाग में हो जाएगा, यानी इसके डिवाइडेड। तो हम क्या करेंगे, μ2 माइनस μ1/μ1 इज इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये कर देंगे। ठीक है। तो अब क्या होगा, ये आपका इतना बच गया μ1 1/v माइनस 1/u, μ2 ये दोनों पर बटा कर देंगे, μ2 माइनस μ1 माइनस μ1/μ1,
और ये 1/R1 माइनस 1/R2। अब क्या करेंगे कि अब हमारा फाइनली जो हमारा बचा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू म्यू टू माइनस, ये तो आपस में पूरा कट गया तो एक बचेगा, तो यहाँ पर देखो हमने एक लिख दिया, और ये आपका बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। अब ये इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे, ये किसकी वैल्यू है 1/V माइनस 1/U की वैल्यू पूरी है। अब क्या करेंगे कि लेंस के सूत्र से हमको पता है, लेंस फार्मूला हमें पता है कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है, हमें पता है, पहले से ही पता है हमें 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F होता है। तो अब क्या करेंगे कि यहीं पर जो है इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, और आपको पता है कि 1/V माइनस 1/U यहाँ पर भी है, 1/V माइनस 1/U यहाँ पर भी है, यानी इसकी वैल्यू क्या हम इतना लिख सकते हैं, पूरा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो 1/F इधर रहने दिया, और इसके जगह पे हमने ये पूरा उठा लिया, तो पूरा उठा लिया तो ये आपका हो गया 1/F बराबर, ये देखो यहाँ पे उतार दिया, μ2 माइनस μ1/1, μ2 बटे μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1, और देखो ये यहाँ पे हमने उतार दिया। मतलब सीधे सीधे याद रखिए कि ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको रख दिया हमने, तो ये 1/F बराबर ये इतना पूरा हो गया, और यही लेंस मेकर सूत्र है जी, बिल्कुल ठीक है। यही जो है ये आपका फॉर्मूला है, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। यही जो है आपका फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में पूछेगा तो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, डायरेक्टली बना दीजिएगा। थोड़ा सा एक दो जगह क्या हुआ है ना, यू और म्यू में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठ के इसको सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक केस बनेगा कि यदि लेंस को हवा में रखा जाता है, तो आपको पता है कि हवा में वैल्यू 1 होती है, μ1 बराबर 1 और μ2 बराबर म्यू हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में 1/F बराबर जो फार्मूला बनेगा वो आपका इस तरह से बनेगा, और ये देखो, ठीक है। तो 1/F बराबर 1 μ/1 माइनस 1/1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि आपको पता है कि μ1 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगा, तो आपको μ/μ1 था, तो यहाँ पे हमने 1 रख दिया। तो सिंपल सी बात है, μ माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अगर उस तरह का कंडीशन बने तो फार्मूला हमारा ये होगा जी। आई होप कि समझ में आ रहा हो कि अगर लेंस को हवा में रखेंगे तो 1/F इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, ये हमारा आज का फॉर्मूला है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और बिल्कुल किसी को नोट्स चाहिए तो मैंने इस वीडियो के बीच में अपना हेल्पलाइन नंबर डाल दिया है, बिल्कुल आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा ये आपका ये जो है लेंस की फोकस दूरी का अपवर्तनांक, माध्यम वगैरह, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब भी। हालांकि ये सब चीज़ें मुझे अभी पढ़नी थी, पर कोई बात नहीं, हम लोग अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे, ठीक है, रहने देते हैं।